अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और इसकी हम वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो रस्ट एक आपको एरर देगा, कैनॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल। इसका मतलब है कि हम एक ही वैल्यू एक्चुअली में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट ये मानता है कि आपने एक इम्यूटेबल वेरिएबल बनाया है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती तो हम प्रोग्राम्स कैसे बनाएंगे? असल में रस्ट आपको फोर्स करता है कि आप डिसाइड करो कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है और कौन से वेरिएबल्स की नहीं हो सकती। अगर हमें ये कहना है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है तो आपको एक म्यूट कीवर्ड देना पड़ेगा कि मैं इसकी वैल्यू फ्यूचर में चेंज भी करना चाहता हूँ। अगर आप अब रन करेंगे कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आई, बस वार्निंग्स आई। वो भी इसलिए क्योंकि हमने इसे यूज़ नहीं किया है अभी तक। तो ध्यान रहे रस्ट में कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि a इक्वल्स 1। तो डिफरेंस क्या है कांस्टेंट में और एक इम्यूटेबल वेरिएबल में? डिफरेंस ये है कि एक कांस्टेंट की वैल्यू रस्ट में कभी भी चेंज नहीं होती। एक इम्यूटेबल वेरिएबल को आप म्यूटेबल बना सकते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि पाई, वो कभी चेंज नहीं होती। तो इनके लिए हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, ना कि लेट कीवर्ड से इम्यूटेबल वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है पाई की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो सकती। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है शैडोइंग। मान लिए हमने एक ब्लॉक बनाया इसी के अंदर और उसमें हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए अंदर वाले स्कोप में, और उसकी वैल्यू हमने एक ज़्यादा रख दी ए से। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आना चाहिए 2। प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है 2 आई। लेकिन हम बाहर प्रिंट करके देखते हैं, अब बाहर जो आई यहाँ पर सिर्फ यहाँ 1 आई। ऐसा कैसे हुआ? हम तो अंदर चेंज करी थी। असल में हमने ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल बनाया था वो इसी ब्लॉक के लिए वैलिड था। उसकी वैल्यू भले से यहाँ पर हमने ए से ली है, लेकिन हमने असल में ए को अपडेट नहीं करा। ये नया ए बन गया एक, जो कि लोकल है इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ऐसा समझिए कि हमने कुछ ऐसा करा। कंपाइलर असल में इसको ऐसे देखता है 1, और यहाँ पर ये 1 है। असल में कंपाइलर कुछ ऐसा कर रहा है कि ये A1 है, ये एक नया वेरिएबल बनाया जो कि यूनिक है, A1 नॉट इक्वल टू A2। तो इसे कहते हैं शैडोइंग। ये वेरिएबल जो ओरिजिनल था, जो कि आउटर स्कोप में था, वो हाइड हो गया जब हमने सेम नेम का एक और वेरिएबल बना दिया एक ब्लॉक के अंदर। और ये वैलिड तब तक रहा जब तक कि यह ब्लॉक ख़त्म नहीं हो गया। जैसे ये ख़त्म हुआ वैसे ये वाला ए तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये अभी भी वैलिड था जो ये बाहर वाला था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। सी यू सून।